दोस्तों आज दिन में निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। आप लोगों ने वो तो देखा ही होगा, लेकिन अगर आप पैनी नजर रखते हैं तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भारत ने कितने पैसे आवंटित किए हैं वो जरूर देखा होगा। और अगर वो देखा है तो आप सरप्राइज हो गए होंगे, प्लेजेंट तरीके से नहीं, शॉकिंग तरीके से। दोस्तों भारत अभी भी मालदीव्स पर मेहरबान बना हुआ है। इस साल भी 600 करोड़ रुपए का एड एड मतलब दोस्तों खैरात भारत देने वाला है मालदीव्स को। जी हाँ दोस्तों, ये एड है, मालदीव्स को वापस भी नहीं लौटाना, ये गिफ्ट है, ले जाओ। इस प्रकार से मुइजू को 600 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। और दोस्तों इस बार भी अगर आप देखें तो जो रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर है वो 700 करोड़ से भी अधिक था। तो दोस्तों अगर हम आने वाले साल 2000 रादर जो साल के लिए बजट है 2024-25 की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो जो 600 करोड़ रुपए हैं ये इतना रुपया है जितना कि भारत एक बड़े से देश नेपाल को देता है, करीबन करीब उतना ही है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, नेपाल काफी बड़ा देश है और इस वक्त वहां पे जो सरकार है वो प्रो इंडिया है। इसके बावजूद भी नेपाल और मालदीव्स में आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं ये तो मास्टर स्ट्रोक है, तो कुछ कह रहे हैं ये ब्लंडर है। दोस्तों सच्चाई क्या है? ये कुछ बीच की है। क्या है एग्जैक्टली? आइए आज के इस वीडियो से इसी पर चर्चा करते हैं, काफी ज्यादा डिटेल में जाएंगे और समझेंगे आखिरकार भारत के जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाले हैं। ये 600 करोड़ रुपए क्यों मालदीव्स को आवंटित होने वाले हैं, क्या होने भी वाले हैं, क्या पूरी कहानी है? आइए एक एक करके परत दर परत इसे समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एक्सपेंडिचर प्रोफाइल दिखा रहा हूं जो बजट में डॉक्यूमेंट हमें देखने मिल रहा है। इसमें आप देखिए दोस्तों, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। अब इसमें दोस्तों बहुत सारा एड आपको देखने मिलेगा, कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, भूटान को, नेपाल को, और इस प्रकार से आप देखें तो अलग अलग चीजों के लिए है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो आप नंबर 7 देख रहे हैं ये है मालदीव्स। तो यहाँ पे दोस्तों 2022-23 में जो ग्रांट दिया गया है, जो कि एड है यानी जो पैसा लौटाना नहीं है, वो 183 करोड़ था। ये बढ़ के 2023-24 में 400 करोड़ हो जाता है। और जो एक्चुअल में आवंटित होता है, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट इस बार बजट में पेश किया गया, वो सामने आया कि हमने पिछले साल में रादर जो साल गया उसमें मालदीव्स को 770.9 करोड़ दिया है। इतना रुपया हमने किसी भी देश को नहीं दिया। आप देख सकते हैं टोटल आप देखेंगे तो इतना पैसा और कहीं नहीं गया है। तो इससे दोस्तों हमें क्या पता चल रहा है कि ये मालदीव्स पे अब तक तो मेहरबान थे, बनता भी था। वहां पे इलेक्शन ईयर आ रहा था, प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, उसको वापस लाना भी था, उसको जो इलेक्शन के पहले जो जो डेवलपमेंट दिखाना है वो दिखाना भी जरूरी था। लेकिन अब क्या हुआ, जो 2024-25 है जिसके लिए बजट एस्टिमेट देखने मिल रहा है दोस्तों, मालदीव्स के लिए अभी भी वो 600 करोड़ रुपए है। इससे ज्यादा अगर आप देखें तो आपको केवल और केवल भूटान के लिए देखने मिल रहा है, जो कि लगभग डबल है, 1078 करोड़ है। नेपाल जो कि भारत के इतना करीब है, जहां पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उसको भी हम मालदीव्स जितना ही लगभग दे रहे हैं, 700 करोड़। दोस्तों ये बजट एस्टीमेट है, रिवाइज्ड एस्टीमेट में और बढ़ जाए मालदीव्स के लिए तो बहुत ज्यादा हैरानी तो नहीं होगी अगर आप सिर्फ डेटा देखते हैं और पीछे के डेटा को देख के आगे एक्सट्रापोलेट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि हम भारत पे मेहरबान हैं, 600 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, जैसा आप यहां पे देख रहे हैं। डॉलर टर्म्स में अगर हम रिवाइज्ड एस्टीमेट की बात करें 2023-24 में जो हमने टोटल दिया है, तो अगर आप देखें तो अफगानिस्तान को हमने $25 मिलियन दिया, बांग्लादेश को 15 मिलियन दिया, भूटान को 250 मिलियन दिया, नेपाल को 75 मिलियन, मालदीव्स को $90 मिलियन लगभग दिया था। दोस्तों ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स था और करीबन करीब आप अगर देखें तो इस बार भी कुछ उसके करीब है, एग्जैक्टली उतना नहीं, क्योंकि रिवाइज एस्टीमेट तो अगले साल जब बजट पेश होगा तब पता चलेगा। लेकिन ये 770.9 करोड़ तब हुआ था जब 400 करोड़ का एक्चुअल बजट एस्टीमेट किया गया था। इस बार तो एस्टीमेट ही बढ़ाया गया है। यानी दोस्तों एक बात तो तय है कि भारत मालदीव्स पर मेहरबान दिख रहा है। दोस्तों अगर हम पूरे भारत की बात करें ना, तो जो बजट एस्टीमेट जब 400 करोड़ था तब भी मालदीव्स का 1.5% जो बजट है वो भारत बियर करता था। एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये 2.5% से भी अधिक है और इस साल भी 2.25-3% तक है मालदीव का बजट जो भारत भर रहा है।
दोस्तों इस बार भी अगर आप देखें टोटल एमईए का जो ग्रांट है, ग्रांट की बात कर रहा हूं, लोन की बात नहीं कर रहा, ग्रांट यानी वो पैसे जो दे दिए वापस नहीं लौटाना। एमईए का टोटल ग्रांट है 4677.86 करोड़ रुपीस। उसमें मालदीव्स को अकेले कितना मिला? 600 करोड़ रुपए। परसेंटेज टर्म्स में दोस्तों एमईए का टोटल ग्रांट अकेले मालदीव्स में गया है करीबन 12.82% रुपीस, 12.82% ऑफ टोटल एमईए का ग्रांट। तो क्या अब सवाल उठता है मुइज़ू को ये देने की आवश्यकता है? दोस्तों याद रखिएगा ये जो एड दिया जा रहा है इसके ऊपर से हम लोन भी देते हैं। मालदीव्स को हमने कई बिलियन का लोन ऑलरेडी दे रखा है। ये दोस्तों ग्रांट है जिसका इस्तेमाल वो देश कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए, कल्चरल प्रोजेक्ट के लिए, डिजास्टर रिलीफ वगैरह के लिए करता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये मुइज़ू जो चाइना के इतना करीब है उसको हम क्यों इतना अधिक ग्रांट दे रहे हैं? तो अब यहां पर ये सवाल तो है दोस्तों। इससे पहले आगे बढ़े आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से हमारे चैनल भारत संवाद को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अवश्य ही शेयर कर दें। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं। देखिए दोस्तों इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर हम नेबरहुड की बात करें तो हम कैरेट और स्टिक दोनों कैरी करते हैं। दोस्तों बहुत ही डिटेल्ड एक वीडियो मैंने बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या सीक्रेट रूल बुक है रिजीम चेंज पर, कैसे मोदी जी, डोवाल जी, जयशंकर जी ऑपरेट करते हैं, इंडिया कैसे सब कॉन्टिनेंट में अपना दबदबा बना के रखता है। यहां पर बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की हुई है। ये वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा तो आप इसको जरूर देखिएगा, काफी कुछ आपको जानने समझने मिलेगा। ऊपर आई बटन आ रहा है, वहां पे भी टॉप राइट कॉर्नर में आपको लिंक मिलेगा, लेकिन मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो भी डाल दूंगा तो आप जरूर इसको देखिएगा। तो अब दोस्तों यहां पे एक बात समझना होगा। देखिए भारत कैरेट और स्टिक दोनों रखता है। अब तक मालदीव्स में जो सरकार थी उसको हम कैरेट दे रहे थे। हमने देखा इस प्रकार से जो पैसे मालदीव्स को आवंटित किए गए थे 770.9 करोड़ रुपए आवंटित किए। इतना पैसा हमने और कहीं आवंटित नहीं किया। क्यों किया? क्योंकि जो रिजीम थी वो प्रो इंडिया रिजीम थी, उसको हम लाना चाह रहे थे, मुइज़ू को आने से रोकना चाह रहे थे। और जैसे सरकारें करती है, जो सरकार आना चाह रही है उसके डेवलपमेंटल वर्क को सपोर्ट करती है। तो अब मुइज़ू आ गए हैं। तो मुइज़ू जब आ गए हैं तो ये दोस्तों आए ही हैं इंडिया आउट कैंपेन पे, और इनका पूरा का पूरा कहानी यही थी कि देखिए इंडिया और मालदीव्स में इंडिया आउट करना है और मालदीव्स में चाइना इन करना है। और आते ही इन्होंने धीरे धीरे करके इंडिया को एक एक करके अगर आप देखें तो स्नब करना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या किए, यूजुअली मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया आया करते थे, लेकिन ये तुर्की, चाइना चले गए, तुर्की गए फिर चाइना गए। मुइज़ू ने दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो चाइना को, जब इंडिया में मालदीव्स को लेके रिजेंटमेंट हो रहा था, जब उसके मिनिस्टर्स इस प्रकार की बात कर रहे थे, इंडिया में बॉयकॉट मालदीव्स कैंपेन चल रहा था, तब वो इंडिया को चिढ़ाने के लिए चाइना में जाके बोले कि नंबर 1 मार्केट चाइना को बनना होगा मालदीव्स के टूरिस्ट के लिए, तो आप और टूरिस्ट भेजिए, इंडिया को हटाइए। तो और इंडिया को चिढ़ाना चाह रहे थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो मालदीवियन सी वाटर्स का होता था इंडिया के द्वारा, वो कहा कि अब भारत नहीं करेगा, और पैरेलली चाइनीज रिसर्च वेसल वहां पर आने वाला है यही काम करने के लिए। दोस्तों कहने को रिसर्च वेसल है, एक्चुअल में ये स्पाई शिप है जो सबमरीन वॉरफेयर के लिए यहां पर चाइना भेज रहा है कि कैसे वाटर की स्टडी करे, हिप्सोग्राफी क्या है, वहां की डेप्थ कहां पे कैसी है, कहां पानी का टेम्परेचर है, कहां पे सबमरीन इजीली बिना डिटेक्ट हुए मूव कर सकता है, तो वो सब चाइना को पता करना है। अब दोस्तों यहां पे मुइज़ू को, अब जाहिर सी बात है जब इतना ज्यादा भारत को स्नब किया है तो अब कैरेट तो नहीं चलेगा, यहां पे स्टिक चाहिए। यहां पर मैंने इस वीडियो में यही समझाया था कि इंडिया के कुछ रेड लाइंस होते हैं। अगर वैसी रिजीम भी है जो कि फेवरेबल नहीं है भारत के लिए तो उसको भी हम बर्दाश्त करते हैं। हमने नेपाल के टाइम में देखा कि कैसे हमने ओली को बर्दाश्त किया, सब कुछ किया कि चलो तुम आए हो तो प्रो इंडिया होने का प्रयास किया, उसको मौका दिया गया। लेकिन अगर कोई ना हो तो फिर जो रेड लाइंस पार करने के बाद इंडिया अपना रौद्र रूप दिखाता है। तो मुइज़ू ने ऑलरेडी इंडिया को कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कुछ रेड लाइंस क्रॉस करना शुरू किया है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव था जिसमें इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव पार्टिसिपेट करते हैं।
मालदीव्स को रोक दिया पार्टिसिपेट करने से। वैसे ही इंडियन ट्रूप्स को विड्रॉल, जो 80 ट्रूप्स हैं इंडिया के मालदीव्स में, उसको कहा कि वापस हटाना होगा। चाइना से वापस आता है और फिर इंडिया को आके बोलता है कि हम भले छोटे देश होंगे लेकिन तुमको लाइसेंस नहीं है, हमें बुली कर दो। तो ये इंडिया को कहता है और इंडिया को अल्टीमेटम दे देता है कि 15 मार्च तक अपने सारे ट्रूप्स निकाल लेना। अब दोस्तों ये वहां पर चाइना में कहता है कि हमारा क्लोजेस्ट अलाई, क्लोजेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर चाइना है। बीआरआई प्रोजेक्ट्स के बारे में कहता है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मालदीव्स के इतिहास में। दोस्तों जब दुनिया बीआरआई प्रोजेक्ट का मजा चख रही है उस वक्त ये बीआरआई की तारीफ कर रहा है और ये भूल जा रहा है कि 37% ऑफ मालदीव्स का डेट आज भी चाइनीज है। और दोस्तों चाइना का जो डेट है उसका मजा सभी कोई कभी ना कभी चखते हैं। तुर्की से ये ड्रोन ले रहा है, इंडिया के जो प्लेन्स हैं उनको हटा के वहां पे तुर्की के ड्रोन्स ऑपरेट करेंगे। वैसे ही अगर आप देखें हेल्थ केयर सर्विसेज में, जहां पे मालदीव्स के लोग इंडिया या फिर श्रीलंका आया करते थे हेल्थ केयर सर्विसेज लेने के लिए, हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए, तो कह दिया कि नहीं अब आप थाईलैंड और यूएई जाइए। तो यहां पर दोस्तों जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है क्यों मुइज़ू को एड दिया जाए? देखिए दोस्तों इंडिया एडवर्सेरियल रिजीम्स को भी इंगेज करता है लेकिन रेड लाइन ना पार करो तभी तक। मुइज़ू ने बहुत कम दिनों में बहुत सारा रेड लाइन पार किया है, जैसा मैंने आपको बता दिया। इतने रेड लाइंस पार करने में यूजुअली प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स को कई दिन लगते हैं। मुइज़ू ने वो अनोखा कार्य कर दिखाया है। तो अब जाहिर सी बात है वो मुइज़ू को क्या आप एड दे सकते हैं? अगर आप उसको एड देंगे तो उसके रिजीम को आप और मजबूत करेंगे। वो भी वो देश जो एंटी इंडिया जा रहा है, प्रो चाइना जा रहा है, आप कभी नहीं चाहेंगे वो रिजीम और मजबूत हो। तो मुइज़ू को अगर हम मालदीव्स के लिए एड दे रहे हैं तो शायद भारत को यह लग रहा है कि मुइज़ू के पास ज्यादा दिन नहीं है, प्रेसिडेंट जल्द ही इम्पीच होने वाला है। और वैसे भी भारत ने अभी क्या किया है, ईयर मार्क ही तो किया है अमाउंट को कि हाँ इतने 600 करोड़ रुपए आवंटित करेंगे। लेकिन यहां पे ये याद रखने वाली बात है कि जो नेक्स्ट पॉसिबल फ्रेंडली रिजीम मुइज़ू के बाद आएगा ये हो सकता है उसको दिया जाएगा, मुइज़ू को ना दिया जाए। यहां पर दोस्तों लेकिन एंड ऑफ द डे ये तो क्या है, जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन है। कोई जरूरी थोड़ी है मुइज़ू इम्पीच हो ही जाए। अगर मुइज़ू स्टे कर गए तो शायद एड भी स्टे करेगा, ये एड भी भारत में ही रहेगा। इंडिया दोस्तों यहाँ पे एक बात जानता है कि देखिए मुइज़ू गवर्नमेंट को उसके हालत में हम फिर छोड़ देंगे, उसको भी लेसन लर्न करने देंगे। जिस प्रकार से बाकी देशों ने भारतीय उपमहाद्वीप में लेसन लर्न किया, श्रीलंका ने भी किया, नेपाल ने भी किया। जब आप चाइना को हग करते हो क्या होता है उसका दुष्परिणाम, वो लेसन मालदीव्स को भी लर्न करने दिया जाएगा। मुइज़ू ने सजेस्ट किया है कि इंडिया पे अपना ट्रेड डिपेंडेंस वो कम करेगा, फूड इंपोर्ट्स भारत से बंद करवाएगा, हेल्थ केयर सर्विसेज भारत को नहीं अपने लोगों को आने देगा। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है इंडिया मालदीव्स का वो काटना चाह रहा है, लेकिन कहीं से तो फूड लेगा ना, कहीं तो हेल्थ केयर सर्विसेज लेगा ना। वो भूल रहा है मालदीव्स के आसपास जितनी भी देश हैं वो सभी इंडिया के पार्टनर्स हैं। इंडिया का अगर आप देखें तो वेब ऑफ पार्टनरशिप है दुनिया में। तो मुइज़ू के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा उनको इग्नोर करना। वो दुनिया में अकेले अपनी स्टैंडिंग नहीं रख सकता, उसको एंड ऑफ द डे इंडिया के चैनल से, इंडिया के पार्टनर से ही जाके खाना मंगवाना है। तो उस वक्त भी भारत चाहे तो काफी परेशानियां मुइज़ू के लिए क्रिएट कर सकता है। बाकी चाइना तो है ही मुइज़ू को सबक सिखाने के लिए, तो मोस्ट लाइकली वो भी सबक सिखाएगा। पर हो सकता है उससे पहले मुइज़ू इम्पीच हो जाए और उसके बाद ये जो एड हमने ईयरमार्क किया है हो सकता है ये और बढ़ चढ़ के अगले रिजीम के पास जाए जो कि इंडिया से वापस अपनी क्लोजनेस बढ़ा दे। तो दोस्तों यही कहानी थी मुइज़ू की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप हमें चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारा यूपीआई क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करें, जितनी भी आपकी आर्थिक क्षमता है उसके अनुसार आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर विदेश में है तो पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो हमारे लिए सबसे बड़ा इस वक्त आप जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना।